नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आश्चर्य होता है पिया, आश्चर्य होता है। ये देहबद्ध अहंकृत जीवात्मा अपनी शाश्वती भोग प्रवृत्ति से, अपनी भोग कामना से, अपनी भोग वासना से और अपने भोक्ता भाव के मिथ्या अहंकार से कर्म योग साधना के द्वारा कैसे मुक्त हो जाती है, कैसे मुक्त हो जाती है, जबकि शाश्वती भोग प्रवृत्ति तो वैजयंती पिया अनादिकाल से नागिन की तरह उसके अंग संग लिपटी हुई है। और तो और ये अहंकृत जीवात्मा अपने कर्ता भाव के उस मिथ्या अहंकार से भी ज्ञान योग साधना के द्वारा कैसे मुक्त हो जाती है पिया, कैसे मुक्त हो जाती है। अनादिकाल से जो नाग बनकर उसके संग लिपटा हुआ है, हाँ पिया, नाग बनकर उसके संग लिपटा हुआ है। सारंगा सारंगा सारंगा। अरे कर्मयोग साधना तो भोग की नहीं, त्याग की दिव्यतम साधना है। त्याग की दिव्यतम साधना है। इस साधना में मुझ ईश्वर की शरणागता बनकर जीवात्मा पाप तो कोई भी करती ही नहीं है, करती ही नहीं है, पर आजीवन अपने पावन कर्तव्यों का पालन मेरी प्रेममयी आराधना की तरह, मेरी श्रद्धामयी पूजा की तरह अवश्यमेव करती है, अवश्यमेव करती है। इस कर्तव्य पालन के फलस्वरूप प्राप्त हुए पुण्य फलों का अनासक्ति पूर्वक तत्काल परित्याग कर देती है वो, परित्याग कर देती है वो, या फिर अपने पुण्य रत्नों की, अपने पुण्य रत्नों की प्रेम भरी पुष्पांजलि श्रद्धा पूर्वक मेरे नीलम चरण कमलों में प्रेम से अर्पित करके, प्रेम से अर्पित करके अपने पुण्य कर्म फलों से तत्काल मुक्त हो जाती है री, मुक्त हो जाती है। सारंगारी, ओ सारंगारी, अपने पुण्य फल रूपी
उन पुण्य रत्नों को यदि अनासक्त भाव से वो कृष्ण प्रिया, वो कृष्ण वैजयंती, वो कृष्ण शरणागता मेरे नीलम चरणों में, मेरे नीलम चरण कमलों में अर्पित ना करे तो उन पुण्य रत्नों को भोगने के लिए उसे फिर से एक बार एक नूतन शरीर में आना पड़ता है री। देखो री, कृष्ण प्रिय आसक्ति ही तो भोग प्रवृत्ति को जन्म देती है। हाँ, आसक्ति ही भोग प्रवृत्ति को जन्म देती है, किंतु अनासक्ति तो भोग प्रवृत्ति को नष्ट करती है, समूल नष्ट करती है। जब भोग प्रवृत्ति समूल नष्ट होती है तभी तो वैराग्य भाव का जन्म होता है। प्रेम बावरी, वैराग्य भाव का जन्म होता है। तो फिर वो अहंकृत जीवात्मा ज्ञान योग साधना के द्वारा अपने कर्ता भाव के उस मिथ्या अहंकार से कैसे मुक्त हो जाती है? वैजयंती पिया, कैसे मुक्त हो जाती है? जो विषैले नाग की तरह उसके अंग संग अनादिकाल से लिपटा हुआ है। ये दिव्य रहस्य भी बता दो पिया, बता दो ना। सारंगा, ओ सारंगा, सारंगारी। देखो कृष्ण प्रिय, जब कर्म योग साधना के द्वारा उस देहबद्ध जीवात्मा की शाश्वती भोग प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है और जब उस जीवात्मा के विरक्त मन में, अनासक्त मन में, अनासक्ति से वैराग्य भाव का जन्म होता है री, तब वो जीवात्मा ज्ञान योग साधना के योग्य हो पाती है, योग्य हो पाती है। उसका वैराग्य भाव उसको देह भाव के मिथ्या भ्रम से मुक्त कर देता है री, मुक्त कर देता है। ज्ञान योग साधना में जब देह भाव से मुक्त जीवात्मा अपने दिव्य आत्म स्वरूप के दर्शन करती है, जब दिव्य आत्म साक्षात्कार करती है, तब वो जीवात्मा देखती है कि माया ही तो समस्त कर्मों को कर रही है और वो जीवात्मा तो कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। वो समझ जाती है कि माया ही करता है, जबकि जीवात्मा अकर्ता है। इसी ज्ञान ज्योति में उसका कर्ता भाव जलकर
भस्म हो जाता है रे, भस्म हो जाता है। तो क्या सारंग पिया जीवात्मा संग लिपटे कर्ता भाव और भोक्ता भाव रूपी उन विषैले नागों के भस्म हो जाने पर जीवात्मा कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाती है? क्या फिर वो जीवात्मा जन्म मरण बंधन से भी सदा के लिए मुक्त हो जाती है? बोलो पिया, सदा के लिए मुक्त हो जाती है? सारंगा, ओ सारंगा, इस जीवात्मा में माया को भोगने की जब भोग कामना होती है, तभी तो वो पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म करती है, पुण्य कर्म करती है। अब यदि पाप कर्म किए ही नहीं और पुण्य फल भी त्याग दिए, तो फिर कर्म बंधन कैसा री, कर्म बंधन कैसा री। जब कोई कर्म बंधन नहीं तो जन्म नहीं, और जन्म नहीं तो मरण नहीं, मृत्यु नहीं। समझी? देखो, उधर ज्ञान योग साधना में जब जीवात्मा कोई भी कर्म करती ही नहीं है, तो कर्म फल रचते भी नहीं हैं, रचते भी नहीं हैं। जब कर्म फल रचते नहीं तो कर्म बंधन होता नहीं, और कर्म बंधन जब होता नहीं तो जन्म भी होता नहीं, जन्म भी होता नहीं। जब जन्म नहीं तो मरण कैसा, मरण कैसा जिए। मेरे प्रियतम, मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा, कर्म योग साधना की अपेक्षा मुझे ज्ञान योग साधना अधिक सहज लगती है पिया, अधिक सहज लगती है। कृष्ण प्रिय, ओ कृष्ण प्रिय, कितनी भूली हो तुम, कितनी भूली हो री। अरे कर्म योग साधना ही तो ज्ञान योग साधना की पात्रता प्रदान करती है री, ज्ञान योग साधना की पात्रता प्रदान करती है। प्रथम चरण कर्म योग साधना है, तो द्वितीय चरण ज्ञान योग साधना है, ज्ञान योग साधना है। देखो, कर्म योग साधना का अनुशीलन किए बिना तुम ज्ञान योग साधना कर नहीं पाओगी। कृष्ण प्रिय, कृष्ण वैजयंती, कृष्ण शरणागते। समझ गई? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।